तो हे गैस, कैसे आप सभी लोग। मैं जानता हूँ कि मेरा जो वीडियो बहुत ही लेट आया है और हमारे आज के चैनल में जो भी नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के एपिसोड में दिखाया जाता है जो बेल के मास्टर होते हैं वो कुछ पुरानी बातों को याद करके कह रहे होते हैं कि एक समय पहले मैं एक पहाड़ से गुजर रहा था। और वो बताते हैं कि मैं उस समय नशे में था। मैं उस जगह से गुजर रहा था, तभी मुझे कोई आवाज़ आती है और मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए जब जाता हूँ तब मैं देखता हूँ कि एक चट्टान के ऊपर एक बच्चा रखा हुआ है और साथ साथ वहाँ पे एक तलवार भी है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस मौसम में कोई एक बच्चे को भला क्यों छोड़ के जाएगा। पर तभी वहाँ पर एक फायर फिनिक्स और एक फायर ड्रैगन आ जाता है और मैं ये देख के घबरा जाता हूँ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि एक फायर फिनिक्स और एक फायर ड्रैगन यहाँ पर कैसे हो सकते हैं। पर तभी वो अपना रूप बदल लेते हैं, जिसे मैं देख के काफ़ी डर जाता हूँ। और उस समय मेरी जो हालत होती है मैं उसे बयां नहीं कर सकता अपने शब्दों में। और मैं इतना डर गया था कि मैं लगभग ही बेहोश हो ही गया था। पर तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ कहती है, मास्टर स्वॉर्ड संत। और तभी वहाँ पर एक वुमेन आती है और वो कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ इस बच्चे को अपने साथ रख लो, समय आने पर मैं इससे मिलने दोबारा आऊँगी। और वो कहती है कि मैं आप पर भरोसा करती हूँ। और उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। और उस दिन के बाद से मैंने आज तक कभी दोबारा ड्रिंक ही नहीं किया। हमें अगले पेज में मास्टर हैरिस को दिखाया जाता है, जो इस बात को सुनकर थोड़ा हैरान होते हैं और वो कहते हैं, क्या आपने जो अपनी आंखों से देखा है क्या वो नशे का कोई भ्रम तो नहीं। तभी मास्टर कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज भी उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छे से याद है, जैसे ये कली की बात हो। और मैं कई सालों से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब वो वापस आए। और मास्टर कहते हैं कि बेल कभी पहाड़ से बाहर नहीं गया, वो हमेशा वहीं रहा और मेरे साथ कल्टीवेशन किया। लेकिन अब वो मुझसे भी आगे बढ़ चुका है, मेरे पास उसे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही लेसन बचा है उसे सिखाने के लिए, वो है उस जगह को छोड़ना और आगे बढ़कर हर चीज़ को जानना। और तभी बेल के मास्टर काफ़ी सीरियस होकर कहते हैं कि पूरी दुनिया में उसे कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन मैं तुम्हारे मामले में एक ही बात कह सकता हूँ कि वो तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और बेल के मास्टर कहते हैं कि जब तक मैं उस वुमेन को ढूंढ ना लूँ और बेल को वापस ना कर दूँ, तब तक तुम सब उससे दूर ही रहना। हमें अगले सीन में मास्टर हैरिस को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि हाँ बेशक मैं उसके साथ कोई भी प्लान नहीं कर रहा हूँ कुछ करने का। पर तभी बेल के मास्टर कुछ महसूस होते हैं और वो कहते हैं, अरे नहीं, अभी नहीं होना था इसे। तभी बेल के मास्टर वहाँ से भागने लगते हैं और मास्टर हैरिस कहते हैं कि आखिर बात क्या है। तभी बेल के मास्टर कहते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत ही देर से रुका था। हमें अगले सीन में बेल के मास्टर को खिड़की से बाहर भागते हुए दिखाया जाता है, पर वो कुछ ऐसे स्टाइल में भाग रहा है जैसे कि वो स्पाइडरमैन हो। और वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि अलविदा। और तभी मास्टर हैरिस कहते हैं कि घटिया इंसान। पर तभी बेल उस फर्श को तोड़ते हुए ऊपर आ जाता है और मास्टर हैरिस ये नोटिस कर लेते हैं। और बेल उस जगह में आकर चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर मुझे पता है कि आप यहीं पर हो, प्लीज़ बाहर आ जाओ। बेल अपने मास्टर को ढूंढने लगता है हर जगह हर कोने पर, वैसे ऐसे कोने में कोई नहीं मिलने वाला। और वो कहता है कि बाहर आ जाओ प्लीज़, मैं आपके लिए कुछ खाना बनाऊंगा। हमें अगले समय मास्टर हैरिस को दिखाया जाता है। वो मन में कहते हैं, क्या सचमुच में यही वो स्वॉर्ड गॉड है। और मास्टर हैरिस कहते हैं, जितना ही मैंने अपने आप को मेंटली रूप से तैयार किया है उसके हिसाब से मैं अपने आंखों पर यकीन नहीं कर रहा हूँ, मैं इस सच को नहीं निकल सकता। हमें अगले सीन में बेल को दिखाया जाता है। वो एक चाय को कप को उठा के कहता है कि छोटी किटी, इसमें जो स्मेल आ रही है उसे सूंघो और इसका पीछा करो। और ये सब सुनकर व्हाइट टाइगर थोड़ा हैरान रहता है। हमें अगले सीन में मास्टर हैरिस को दिखाया जाता है। वो मन में कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे इस सच को मान लेना चाहिए और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और वो कहते हैं, क्या वो मेरा साथ देगा। और तभी मास्टर हैरिस बेल को जाके कहते हैं कि हेलो यंग मैन। और बेल ये बात को सुन लेता है और मास्टर हैरिस मन में कहता है, क्या ये वही हो सकता है जो मुझे पूरी दुनिया को जीतने में मदद कर सकता है। हमें अगले सीन में बेल को दिखाया जाता है और अगले ही पल बेल वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि मेरे लिए रुको मास्टर। और तभी जो मास्टर हैरिस होते हैं वो उसके कपड़े को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि रुको बेल, कुछ समय रुक जाओ। और तभी बेल मुड़ के कहते हैं, हाँ क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। और तभी मास्टर हैरिस हंसते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ, जो तुम्हारे मास्टर है वो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उसने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा है, क्यों ना हम बैठकर इसके बारे में बात करें। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है। मास्टर हैरिस कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर ने मुझे कहा है कि मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो तुम्हें अब अपना रास्ता खुद ही ढूंढना चाहिए। और ये सब सुनकर बेल रोने लगता है और कहता है कि उसने सचमुच मुझे छोड़ दिया है। तभी मास्टर हैरिस कहते हैं, लेकिन आपके पास अभी भी उनसे मिलने का मौका है, तो प्लीज़ अपनी उम्मीद को मत हारो। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है। मास्टर हैरिस कहते हैं, वैसे बेल, जब मैंने तुम्हें कहा तब तुमने उसका रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया। तभी बेल कहता है कि मुझे मास्टर ने बहुत समय पहले कहा था कि जब मैं आपसे मिलूंगा तब मुझे आपसे दूरी बनाकर रखनी है। और तभी हैरिस कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि वो मेरे बारे में ही कह रहे हैं। तभी बेल कहता है कि आप बिल्कुल उस आदमी की तरह दिखते हो जिसके सफ़ेद बाल, झाड़ीदार मूछें और ऐसी कई बातें कहता है। और बेल कहता है कि जब आप हंसते हो
तो आपकी शक्ल जो है वो बहुत ही ख़राब लगती है। और ये सब सुनकर मास्टर हैरिस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं कि यू बास्टर्ड, तुमने ये सब कहा है। हमें अगले सीन में बेल को दिखाया जाता है। वो कहता है कि बाय द वे, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मुझे अपने पहचान के लिए एक आइडेंटिटी सिंबल चाहिए। क्या आप मेरे लिए रजिस्ट्रेशन के लिए मदद कर सकते हैं? तभी हैरिस कहते हैं कि बेशक, ये तो बहुत ही मामूली सी बात है, और वो एक क्रिस्टल दिखाते हैं। हमें अगले सीन में बेल को दिखाया जाता है। मास्टर हैरिस उससे कहते हैं कि तुम्हें बस अपना हाथ इसके ऊपर रखना है और तुम्हें अपना कुछ ऊर्जा, मतलब अपनी कुछ एनर्जी इसके अंदर डालनी है, जिससे मुझे पता चल सके कि तुम्हारा लेवल क्या है। और जब बेल उस क्रिस्टल को छूता है तो उसमें से बहुत ही तेज़ रोशनी निकल रही है और तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे हमें कुछ भुने हुए लोग दिखाए जाते हैं। और आप तो जानते हैं ये कौन है। और बेल तभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मास्टर ने सही कहा था कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो। और तभी मास्टर हैरिस डरते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जो एनर्जी है ये क्रिस्टल उसे संभाल नहीं सका, क्योंकि ये बहुत ही लो क्वालिटी का है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है मास्टर हैरिस एक और क्रिस्टल दिखाते हैं और कहते हैं कि उस क्रिस्टल से बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही प्रीशियस क्रिस्टल है, जो मुझे खंडरों में मिला था, और इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया था जो बहुत ही अधिक शक्तिशाली हों, यानी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हों। और इस क्रिस्टल का नाम यूरोंग है। तभी बेल उस क्रिस्टल पर हाथ रखते हैं और उसका जो रंग होता है वो लाल हो जाता है। तभी मास्टर हैरिस कहते हैं ये तुम्हारे इंटरनल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना रंग बदलेगा, वैसे आप शॉर्ट गॉड हो तो इसका रंग लाल होना चाहिए। तभी बेल कहता है मैं अपने लेवल को कम नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं अपने शॉर्ट गॉड की पहचान को किसी को भी नहीं बताना चाहता। तभी मास्टर हैरिस कहते हैं बेशक, तुम्हें बस अपनी कुछ एनर्जी को बस डालना है। हमें दिखाया जाता है बेल का जो क्रिस्टल होता है वो पीले रंग में चमक रहा होता है और मास्टर हैरिस कहते हैं इसका मतलब है कि जो तुम्हारा लेवल है वो 7 है। पर बेल कहता है कि बहुत ही ज़्यादा है, मैं इसे कम करना चाहता हूँ। और इस बार क्रिस्टल का रंग नीला होता है और तभी जो उसका लेवल होता है वो 4 होता है। तभी बेल कहते हैं नहीं, अब मैं ये चाहता हूँ। तभी बेल जो उसका रंग होता है वो सफ़ेद कर देता है और कहता है कि अब मैं पहले लेवल का स्वॉर्डमैन हूँ। बेल ये सब करने के बाद बहुत ही खुश हो रहा है, लेकिन जो मास्टर हैरिस होते हैं वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। हमें इस समय बेल को सिखाता है, वो बहुत ही खुश होता है और कहता है कि मैं अब एक पहचान के साथ हूँ और एक स्वॉर्ड मास्टर। तभी मास्टर हैरिस अपने मन में कहते हैं कि स्वॉर्ड गॉड जो 10 लेवल का है वो अपने आप को पहले लेवल का बता रहा है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तभी मास्टर हैरिस कहते हैं आप नहीं जानते कि आपके पास क्या स्पेशल है, वैसे किस्मत ने हमें मिला दिया है, तो मैं ये आपके जानने में मदद करूँगा कि आपके पास स्पेशल क्या है। तभी मास्टर हैरिस एक क्रिस्टल बॉल को दिखाते हुए कहते हैं जब कोई भी इंसान अपने वेपन के साथ कल्टीवेशन करता है तो उसके वेपन में भी किसी न किसी प्रकार के एट्रीब्यूट्स आ जाती है। जब तक आप उस स्वॉर्ड का उपयोग करते रहोगे तब तक उस स्वॉर्ड के अंदर आपकी ही जैसी पावर होगी। तभी बेल ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे सबसे पहले स्वॉर्ड में ट्राई करना है। और एक बूढ़ा आदमी है जो वाकई में जानना चाहता है इसके बारे में। तभी बेल कहते हैं तो चलो ठीक है, मैं सीधा अपने ही ऊपर इसका इस्तेमाल करता हूँ। और मास्टर हैरिस कहते हैं ठीक है, आओ और इस पर अपना हाथ रखो। तभी मास्टर हैरिस कहते हैं तुम अनुमान लगाओ कि तुम्हारे पास कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि कौन सी पावर्स होगी। और वो क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा चमक रहा होता है। तो हमारा आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।